जावेद भाई, ये बताइए कि जो अभी जो सरकार चल रही है केंद्र और राज्य में, डबल इंजन की सरकार लोग कहते हैं इसको, मोदी जी की बात करें तो मोदी जी कितना कुछ कर रहे हैं, मुसलमानों की अगर बात करें बाकी सब कुछ सही चल रहा है। मोदी जी जो भी कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। राशन पता ही हर वगैरह, किताब बच्चों वगैरह, स्कूल वगैरह सब पढ़ाई वढ़ाई वगैरह सब करा रहे हैं। बाकी कोई ऐसा बात नहीं, हिंदू मुस्लिम वाला ये बात नहीं। पहले की जो सरकारें थी वो क्या करती थी? वो तो पहले अपने राजनीतिक से थी। पहले की सरकार की छोड़िए, जो अब सरकार आ रही है उसको देखिए। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान उनके साथ है, यादव उनके साथ है, मोदी जी के साथ एक भी मुसलमान नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सारे हिंदुस्तान के मुसलमान सब एक है, ऐसा कोई बात नहीं। ये लड़ाने के लिए ये लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों लड़ाना चाहते हैं? क्या देखिए, राजनीतिक है। हमने तो बहुत व्यवस्था है, हर चीज़ का व्यवस्था है। हॉस्पिटल वगैरह, कॉलेज वगैरह जितना है सारा चीज़ में है। सफाई से लेके पूरा हर जगह जाइए सफाई मिल रहा है। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? राशन मिलिए रहा, शासन मिलिए रहा, प्रशासन मिलिए रहा, अब क्या मिलेगा? वोट बैंक की तरह कहते हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल लंबे समय से होता रहा है। कौन करता रहा है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल मुसलमानों का? देखिए, वोट बैंक के आप 1990 से देखिए, जब लालू जी का शासन था बिहार में, 15 साल शासन मुख्यमंत्री बने रहे हैं। और 15 साल में आप कहीं भी जितना अपहरण, समझ गए ना, ये लूट, दंगा, हत्या, समझ गए ना, ये सब लालू जी के शासनकाल में होता था। नाजायज जो फायदा होता है, नाजायज इन्होंने फायदा उठाया। और आज आप जाइए 15 साल पीछे चले जाइए और अभी आइए, आप लाइट देख लीजिए। हर गांव, किसी गांव में घूम लीजिए आप, किसी के गांव के जाइए, किसी गांव में जाइए आप, एक एक गांव में रोड देखिएगा तो लगेगा कि नहीं अब बिहार में। एक समय था कि आप 6 बजे 7 बजे के बाद हम इधर नहीं आ सकते थे। 7 बजे के बाद इस एरिया में हम नहीं आ सकते थे। इसके आगे मरघटिया था, समझ गए ना, इधर तुरंत मारता था आदमी और फेंक देता था। लेकिन आज के समय में आप पूरे बिहार नहीं बोल रहे, पूरे भारत का दौरा आप कर लीजिए, कहीं भी आपको कोई एगो मारने वाला मिलेगा नहीं, छीनने वाला मिलेगा नहीं। लेकिन लालू जी के राज में यही काम सिर्फ हुआ, समझ गए ना। जितना दंगा, जितना फसाद, सारा काम लालू जी के रीजन में। लालू जी अपराध करवाते थे कि छिनतोरी अपराध का जड़ थे। गुंडा राज एकदम था ना, गुंडा राज चल रहा था। लालू जी के रीजन में गुंडा राज चल रहा था। वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कौन करता रहा मुसलमानों के? मुसलमानों को कांग्रेस किया, आरजेडी किया। कैसे मुसलमान अशिक्षित रहे कि भाजपा आ जाएगा तो दंगा होगा, हमको वोट दो, हम रहेंगे तो दंगा नहीं होगा। अरे सारा तो दंगा का फसाद तुम लोग हो। सारा दंगा कराने में, अपहरण कराने में, लूट कराने में, छिनतोरी कराने में सब एक नंबर पे तो तुम्हारे सरकार में। आज काहे नहीं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बिहार के बन जा रहे हैं? नहीं बनेंगे कभी। यादव तो कह रहे हैं कि अपराध मुक्त हम रहेंगे तो हो जाएगा, हम आएंगे तो अपराध मुक्त हो जाएगा। बिहार में अपराध बढ़ गया, नीतीश कुमार पस्त हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, ये कह रहे हैं। ये फेक है। तेजस्वी जी आज आप लिख के रख लीजिए, समझ गए ना, 2025 में, इसी 25 में नवंबर तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। नवंबर में आप देख लीजिएगा, अगर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी जी, तो आप के चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि आपको जो सजा देना होगा हमको दे सकते हैं। वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कौन कर रहा है मुसलमानों को? वोट बैंक की तरह सेकुलर पार्टियां जो कहलाती है हिंदुस्तान की, वो सारी कर रही है। वो लोग हमें कौन? कांग्रेस कर रही है, आरजेडी कर रही है, जितनी भी पार्टियां हैं, सपा कर रही है, बसपा कर रही है, सब कर रही है। इसलिए कर रही है कि वो हमेशा डर की राजनीति सिखा रही है। मुसलमानों के सिर पर हाथ सोला रही है, पढ़ने नहीं दे रही, स्कूल नहीं जाने दे रही। क्या कि आप पढ़ के क्या कीजिएगा, आपको तो नौकरी मिलेगी नहीं। आप काम कर क्या कीजिएगा, आप तो मजदूर हैं, आप तो पंचर बनाने वाले हैं, आप तो दर्जी हैं, कपड़ा सीने वाले हैं, आप घड़ी बनाइए। नहीं, आज का मुसलमान पढ़ाई एक तरफ है, कुरान एक हाथ में रहेगा, एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा। मोदी जी ये बोल रहे हैं, एक हाथ में कुरान मदरसे के बच्चों लग लिए रहेंगे और एक हाथ से कंप्यूटर लेके चलेंगे और देश की आगे विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसमें कोई रोक टोक समझौता नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अपराध इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा है, महाजंगल राज आ गया बिहार में। ये तेजस्वी जी गुमराह कर रहे हैं बिहार की जनता को। अब बिहार की जनता गुमराह होने वाली नहीं है, खास करके मुसलमान तो और भी गुमराह नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने मुसलमान की सीट को ला करके 10-11 सीट ला के समेट दिया है। डरा कर टिकट देते हैं कि हमको बीजेपी को रोकना है। हमको बीजेपी से क्या मतलब है कि रोकना है? हमको अपनी जात का विधायक चाहिए, मेरे जात को टिकट मिलना चाहिए, ये चाहिए हमको ना। हमको बीजेपी आ जाएगा तो उससे क्या नुकसान है? क्या तुम हिंदू नहीं हो? तुम नमाज पढ़ते हो, लेकिन तुम क्यों कहते हो
कि मोदी जी दुश्मन है मुसलमानों के, क्योंकि तुमको मुसलमानों को समझा करके वोट लेना है। निरीह गरीब जनता मुसलमान को डरा करके धमका करके ये लोग वोट लेने का काम करता है मुसलमानों से। आता है एक जगह कोई बैठा है पैसे वालों के यहाँ, पैसा दे दिया, वो 500 बंटवा दिया गरीबों के यहाँ, और इन लोगों ने वोट लेने का काम किया। आज तक कभी भी मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री देश के थे, आपके बिहार में कितनी बार आए, सासाराम में कितनी बार आए। मीरा कुमार जब यहाँ की सांसद हुआ करती थी, स्पीकर थी, तो महीना में कै बार आती थी? नहीं आती थी। बिल्कुल इन लोग स्लेट साफ है। और आप बोलते हैं कि तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे। तेजस्वी यादव की 20 से 25 सीढ़ी होने वाली है, आपको मैं बोल रहा हूँ सरताज हुसैन यहाँ से, और ये फाइनल है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। और उनको आपकी होश में आ जाएंगे, वो मुसलमानों को गर्द मिल जाने का। अगर से मुसलमानों को भागीदारी नहीं देंगे तो किसी भी पार्टी को मुसलमान वोट नहीं करेगा। वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कौन कर रहा है मुसलमानों को? अभी सरताज भाई ने बोला ना कि जितने भी जो है ना अपने को सेकुलर जो बोलते हैं वो वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं। हमारे मोदी जी में ये बात नहीं है। मोदी जी का बस एक ही कहना है कि अच्छे कैंडिडेट को चुनिए, अच्छे बात को चुनिए। हमारे सासाराम क्षेत्र से 5 बार हमारे बुजुर्ग विधायक जवाहर बाबू थे, सबसे कांधा में कांधा मिला करके एक बार नहीं कम से कम 50 सैकड़ों बार तो जवाहर बाबू ने हम लोग घर आए, हम लोग घर आते हैं, बैठते हैं, हम लोग हर कार्यक्रम में मिलते हैं। आपके अभी आरजेडी के जो विधायक हैं, ये कई बार हम लोग घर आए या कई बार मुसलमान का दौरा किए, इनको तो आज तक देखा ही नहीं। ये सिर्फ यहाँ के विधायक जो है ना शोरूम, होटल, जूता चप्पल की दुकान, इसी का उद्घाटन करना चलते हैं, उद्घाटन करते चल रहे। इनको तो आज तक कोई पहचानता ही नहीं है कि विधायक हमारा कौन है। इन लोगों के साथ रह करके हमारा क्षेत्र और बर्बाद हो गया। मीरा जी का जहाँ तक देखिए अपना सीट यहाँ से कैंडिडेट देने के लिए अपने बेटे को जो है पटना से सीट दिलवाए, अंशुल को कम से कम पटना से सीट किसी दूसरे को दिलवाते, किसी मुसलमान को दिलवाते, तब न जानते कि आप मुसलमान के लिए मर रही हैं। जगजीवन बाबू ने क्या किया? जगजीवन बाबू सिर्फ जो है ना ऐसा हाथ हिलाते थे और मुसलमान के लिए कोई काम नहीं किया। जगजीवन बाबू आज अगर से काम करते ना तो ससराम नहीं होता। ससराम एक समझ जाइए कि जो कहा जाता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया में भी एक पंख हमारा ससराम होता है। तो देखिए, सासाराम के मुसलमान सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में यूपीए की सरकार ने डाल दिया। लालू यादव जब सत्ता में थे तो मुसलमानों को डराकर उनका वोट लेते थे, उनके साले अपराध करवाते थे और लालू यादव उसके मजे लेते थे। लेकिन आज जो सासाराम का मुसलमान है वो जाग चुका है और मोदी जी ने तमाम मुसलमान समुदाय के लिए जो काम किया है उसको लेकर मुसलमान समुदाय हर जगह जाग चुका है। और इनकी अपील है कि इस बार एनडीए का जो भी कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में खड़ा होता है उसे चुनाव में जिताएं। और मोदी जी से भी और अमित शाह से भी अपील है कि भारी संख्या में मुसलमानों को उनकी तादाद देखते हुए, उनकी जनसंख्या की प्रतिशत को देखते हुए उनको टिकट दिया जाए।